हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज आप लोग को अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूँ। अभी तक मैंने 10th पे बहुत सारे वीडियो क्लास 10 के लिए बनाई है मैथ्स पे, लेकिन आज जो है एग्ज़ाम का डेट शीट भी आ गया है। जो आप लोग का एग्ज़ाम 26 से होने वाला है, 26 फरवरी से जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मैथमेटिक्स जो है 26 तारीख को ही आप लोग का एग्ज़ाम है सेकेंड पाली में। उसी को देखते हुए आप लोग को 9th के मैथ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन कराया, जो कि पिछले साल पूछा गया है, या जो से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी आपको करवाए जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में उससे यूजफुल होगा, आपके लिए जो है लाभदायक साबित होगा। चलिए आप लोग को जो है शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर, जो कि पोलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। क्या एक्चुअली बहुपद से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और ये जो आपका चैप्टर जो बहुपद है 10th में भी, इससे जो अलजेब्रा से 20 नंबर आता है। इसमें आपका बहुपद का 5 से 6 नंबर का जो रोल होता है बहुपद से होता है। तो ये चैप्टर जो है आपके 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में 10th क्लास में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 से 6 नंबर मायने रखता है। इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी थ्योरीज है, सभी बताए जाएंगे। और एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस जो VVI है वो भी बताए जाएंगे। आप पढ़े होंगे तो ज़रूर इसको और अच्छे समझ पाएंगे, नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। इसलिए आसान से इसको बताया जाएगा। आखिर बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद क्या है। पहले तो जानना है कि ये किसका पार्ट आता है, तो अलजेब्रा का पार्ट आता है। अलजेब्रा से ही आपका बहुपद वहीं से आता है। तो अलजेब्रा आखिर क्या होता है? अलजेब्रा जो होता है चर और अचर। चर को हम लोग क्या कहते हैं, चर को हम लोग इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, इसको वेरिएबल्स कहते हैं। जिसको वेरिएबल्स कहा जाता है उसको चर कहते हैं। और अचर कहने का मतलब है जो इसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब अस्थिर होता है। यहाँ पढ़िए, विदेश में जाकर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, क्या होगा, इसका मान जो अस्थिर होगा। चर में जैसे आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया, X Y Z A B C D, इस तरह से बहुत सारा। कांस्टेंट में कहिएगा जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, पाई हुआ, ये सब का मान जो है कहीं नहीं बदलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अचर, यानी कि कांस्टेंट कहा जाता है। जब इसी दोनों को, चर और अचर को हम लोग, चर या अचर को हम लोग प्लस से या उसको हम लोग माइनस से जोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, हम लोग माइनस से जोड़ते हैं। जब उसको इंटू करते हैं, जब उसको डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन तैयार होता है। उसी को हम लोग अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। तो अलजेब्रा क्या है, चर और अचर के प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके जो हमको ऑपरेशन जो तैयार होता है, जो इक्वेशन समीकरण बनता है, उसी को अलजेब्रा कहा जाता है। उसी में आपका एक चैप्टर जो है जिसका नाम है बहुपद है। और इसमें जानना है बहुपद में कुछ टर्म्स है, वो पहले जान लीजिए, क्योंकि आपका टर्म से भी MCQ में टाइप में क्वेश्चन पूछता है। एक पद क्या है, द्विपद क्या है, त्रिपद क्या है, बहुपद क्या है, घात वाला भी पूछता है। तो पहले जानना है कि एक पद आखिर क्या होता है। एक पद को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। एक पद को मोनोमियल कहा जाता है। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक पद। एक पद मतलब क्या हुआ, जिसमें सिंगल होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो क्या होगा, 7, 5x, 6y, z, सर देख रहे हैं, सब में क्या है, एक पद बस है। इसलिए वो क्या कहेंगे, इसको मोनोमियल, यानी कि एक पद कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा होता है बायोनोमियल, जिसको क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। इसको इंग्लिश में बायोनोमियल कहते हैं, हिंदी में उसको द्विपद कहा जाता है। नाम से ही है द्विपद, जिसमें दो पद होगा। जैसे इसका एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 6x, 7x स्क्वायर प्लस 4, 5x प्लस 2, इस तरह से आपका क्या है, सामने देख रहे हैं, दो पद है, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, दो पद है, तो उसको हम लोग बायनोमियल कहते हैं। तीसरा होता है ट्रिनोमियल। तीसरा होता है उसका जो नाम है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल का हम लोग त्रिपद कहा जाता है। नाम से ही त्रि मतलब तीन, इसको क्या कहा जाता है, ट्रिनोमियल कहा जाता है। इसमें अगर देखिएगा 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, देख रहे हैं सामने कितना पद है, तीन पद है। इसको क्या कहेंगे हम लोग,
ट्रिनोमियल कहेंगे। उसके बाद होता है बहुपद, इसमें क्या बहुत सारे पद होते हैं, 4 5 6 7, इस तरह से उसको जो है बहुपद के नाम से जाना जाता है। पहले वाले को मोनोमियल, दूसरे वाले को बाइनोमियल, तीसरे वाले को ट्रिनोमियल, और उसके बाद होता है आपका पॉलिनोमियल जो बहुपद होता है। तो यहीं से आपका क्या हुआ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल हुआ। क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, आपका कोई भी चीज़ दे देगा क्वेश्चन, कहेगा कि बताइए मोनोमियल इसमें से कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्रिनोमियल कौन है, आपको पहचानने के लिए दे देगा। तो बस आपको ध्यान रखना, जिसमें एक पद होगा उसको हम लोग मोनोमियल, जिसमें 2 पद की संख्या होगी उसमें, इसको पद को इंग्लिश में टर्म्स भी कहा जाता है, टर्म्स मतलब पद होता है। तो 2 होंगे उसको हम लोग द्विपद यानी कि बाइनोमियल। जिसमें टर्म्स 3 टर्म्स होंगे मतलब 3 पद होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे। आसान है, बहुत आसान है, बस देखना है कि क्या है। अब हम लोग चलते हैं एक घात बहुपद में, द्विघाती में, त्रिघाती में। इस पे हम लोग चलते हैं कि घात क्या होता है। घात को इंग्लिश में पावर के नाम से जाना जाता है, मतलब घात मतलब पावर। आखिर होता क्या है, तो पहला जो होता है इसको हम लीनियर कहा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं एक घाती बहुपद। पहला कहा जाता है एक घाती बहुपद। नाम से ही कि घात कितना होगा, एक होगा। कितना घात होगा, एक। जैसे मानते हैं 7x 5y 6z, इस तरह देखिए इसका पावर क्या है, इसका जो चर वाला है उसका पावर कितना है, एक सबका पावर कितना है, एक है। तो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा, मतलब एक घाती बहुपद हो गया। दूसरा है आपका द्विघाती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। द्विघाती को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है द्विघाती को कहा जाता है, द्विघाती बहुपद। नाम से है द्विघाती, मतलब कितना घात होंगे, 2 घात होंगे, उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लीजिएगा, इसका पावर कितना होगा 2, 7x स्क्वायर प्लस 6, 5x स्क्वायर माइनस 4, 6z स्क्वायर प्लस 6। इस तरह से देख रहे हैं सबका पावर क्या है, 2 है। सबका पावर यहाँ पे जो चर जो उसका पावर कितना है, 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। तीसरा आपका एग्जांपल है त्रिघाती। त्रिघाती को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है, त्रिघाती बहुपद। इसमें बहुपद की संख्या कितना होंगे, 3, त्रि से मतलब 3 होंगे, तो त्रिघाती बहुपद उसको जो है कहा जाता है, त्रिघाती बहुपद। बहुपद की संख्या 3 होंगे उसको हम लोग त्रिघाती कहेंगे। नाम से ही है, इसमें जो है इसका घात कितना होगा, 3 होगा। जैसे 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, 8y³ माइनस 7y स्क्वायर प्लस 6। देख रहे हैं इसका पावर कितना है, 3, इसका पावर कितना है, 3, इसलिए इसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे, त्रिघाती, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद उसको कहेंगे। तो आपको इससे भी क्वेश्चन देगा, कहेगा कि द्विघाती बहुपद बताइए, त्रिघाती बहुपद बताइए। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको पहचानने के लिए देगा कि द्विघाती बहुपद कौन इसमें से है, त्रिघाती बहुपद कौन है, रैखिक बहुपद कौन है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक घाती, या उसको रैखिक भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। एक घाती बहुपद या उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा। का जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस पे चलेंगे, आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछता है। अब जो है आपका पहचानने के लिए देगा कि द्विघाती बहुपद पहचानने के लिए देगा। द्विघाती मतलब जिसका पावर 2 होना चाहिए, वो आपको पहचानने के लिए देगा। जैसे आपको कहा कि द्विघाती बहुपद है, इसमें से आपको चुनना होगा द्विघाती बहुपद को। 1 नंबर का पूछता है इससे, कहीं कहीं पे त्रिघाती भी दे देगा, रैखिक भी दे देगा। इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है।
द्विघाती बहुपद में जैसे आपका दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बी दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब फिर चौथा आपका दिया हुआ है फिर इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब फिर आपका चौथा दिया हुआ है 7/x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। आपका दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, निकालना है कि द्विघाती बहुपद क्या है। पहले तो बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद आखिर क्या है, उसके बारे में थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। क्योंकि बहुपद जानने के लिए दो आपका कंडीशन जो होता है जो बहुपद नहीं कहलाता। कौन कौन सा कंडीशन होता है? अगर रूट में दिख जाए, अचर का मान अगर रूट में दिख जाए, जैसे √x √y, मतलब अचर का मान अगर रूट में दिख जाए या अचर पे कभी पावर अगर माइनस में दिख जाए, -1 -2 -3, मतलब माइनस में अगर दिख जाए अचर का पावर या रूट में दिख जाए तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद तो क्या होगा? नहीं होगा। बहुपद ये सब नहीं कहलाएगा। जब क्या होगा? जब अगर बहुपद मतलब जो अचर जो है जिसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, अगर उसका अगर रूट में रहे या उसका जो पावर जो है अगर वो माइनस में दिखे तो सीधे बहुपद जो है नहीं कहलाएगा। आपको इसमें जैसे देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 2। इसमें देखिए ये तो सही है, x⁻2 है, लेकिन a√x क्या हो गया? रूट में आ गया, इसलिए बहुपद तो पहले ही नहीं होगा, इसलिए बहुपद लाइने से बाहर हो गया, बहुपद होगा ही नहीं। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? नीचे एक्स स्क्वायर, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1, एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? x4, अब प्लस क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा? x4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपका हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है? 4 है, इसका पावर जो है 4 है, लेकिन पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए पावर। हमेशा जो है अगर बोलेगा कि द्विघात बड़ा पावर हमेशा देखना होता है, इसका बड़ा पावर देखिएगा तो क्या है? 4 है, लेकिन पता होना कितना चाहिए? 2। एक्स स्क्वायर है लेकिन ये इससे बड़ा दे है, हमको हमेशा बड़ा देखना है, इसलिए जो है बहुपद द्विघाती बहुपद नहीं हो जाए, नहीं कहलाएगा। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें बिल्कुल दिख रहा है एक्स स्क्वायर आपका है, यहाँ पे एक्स है, कोई रूट का मैटर भी नहीं है, कोई यहाँ पे माइनस का मैटर भी नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद कहलाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन देखते हैं तो देखिए 7/x स्क्वायर है, अगर उसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। इस तरह से आपका द्विघाती बहुपद कौन हो गया? 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आगे आपको जो है घात कह रहा है कि घात बताइए। घात भी आपसे पूछता है, जस्ट आपको हम बताए हैं कि घात आखिर क्या होता है। जो बड़ा पावर होता है ना वही क्या होता है? घात कहलाता है। कोई भी अगर समीकरण दिया है, कोई भी अगर बहुपद दिया है, उसमें देखना है कि बड़ा पावर कौन है, बिग पावर, उसी को क्या कहेंगे? घात। जैसे आपका इसमें कह रहा है बहुपद एक दिया हुआ उसका घात आपसे पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन है कि बहुपद एक दिया हुआ है, बहुपद है 2 माइनस y स्क्वायर प्लस y क्यूब का कह रहा है कि घात है, का घात बताएं। का घात आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि घात बताएं। सिंपल है, 2 माइनस y स्क्वायर प्लस y क्यूब का घात आपको जो है बताना है। देखिए यहाँ पे बड़ा पावर क्या है? y क्यूब, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 3 होता है, 2 से 3 बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या? y क्यूब। इसका घात कितना हो गया? 3। इसका घात कितना हो गया? घात बराबर 3। इस तरह से जो बड़ा देखना है उसका बड़ा सबसे बड़ा पावर होगा वही क्या होगा? घात कहलाएगा।
1 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे रहता है। और प्रीवियस ईयर जो है पिछले साल 2021 में आपसे 9th में पूछा भी गया है, इसलिए इसको एकदम इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। घात निकालने का आपसे पूछेगा। अब हम लोग जो है इससे आगे चलते हैं। तो बहुपद पास सामने आ ही गया कि रूट में अगर दिखे, अगर माइनस में पावर दिखे तो बहुपद नहीं कहलाएगा। घात आप लोग समझ गए हैं कि जो बड़ा पावर्स दिखेगा वही क्या होगा, उस जो है बहुपद का घात कहलाएगा। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि अब जैसे आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है कि यदि px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, px का वैल्यू अगर x प्लस 3 हो तो px का वैल्यू क्या हो, x प्लस 3 हो तो px प्लस p माइनस x क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि px का मान x प्लस 3 हो तो px प्लस p माइनस x क्या होगा। सिंपल है, आपको x की जगह पे यहाँ पे रखे हैं तो x प्लस पी, अब इसके x जगह पे क्या रखना, माइनस x को रखना है, कुछ नहीं करना है। px का मान है दिया ही हुआ है x प्लस 3, अब x की जगह पे क्या रखना है, माइनस x को रखना है, तो x की जगह पे क्या रखा है, माइनस x प्लस 3। px हो गया, p माइनस x, दोनों को कह रहा है कि जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए, दोनों का वो क्या करना, प्लस px प्लस p माइनस x। तो पालना वाला में क्या है, x प्लस 3 प्लस माइनस एक्स प्लस 3। अब जो है पाला होगा x प्लस 3 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस x प्लस 3, x खत्म हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब आंसर कितना हो गया, 6 आ गया। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हैं और पूछे जाएंगे भी आपसे। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोग को देते हैं, आप लोग इसको जो है घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि px इज इक्वल टू, यदि px का मान दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो तो आपसे पूछ रहा है कि px माइनस p माइनस x क्या होगा। px माइनस p माइनस x आपको निकालना है, फाइंड करना है। सिंपल है, px दिया हुआ है, p माइनस x का वैल्यू रखिएगा, दोनों के बीच में माइनस कर दीजिएगा, पहले वाला में प्लस करना तो इसमें माइनस कर दीजिएगा, आपका जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और इसका जो आंसर आएगा आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और उस पर जो है बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया है, कोई बना है, अगर नहीं बना है तो भी वहाँ पे बता सकते हैं, फिर हम अगले दिन इस पर डिस्कशन किया जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, मतलब क्वेश्चन से बता रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए एक एक कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझिए, क्योंकि एक एक कंसेप्ट जो आपका क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बहुपद, एक दिया उसका कहता है कि घात बताइए, अभी जस्ट बताएं घात का, इसका घात बताइए। एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है आपका √3, क्या दिया हुआ है, √3 का घात, √3 का घात बताएं। आपका √3 का क्या कह रहा है, घात बताने के लिए दिया हुआ है। अभी तक तो आप देखिए बहुत ट्रिकली क्वेश्चन है, √3 अभी तक आप बहुत आदमी x दे के बता दीजिएगा कि हाँ क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई चर या मतलब कोई वेरिएबल्स यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं, आपको खुद से वेरिएबल यहाँ से लाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि √3 को अगर 1 से इंटू कीजिएगा तो क्या होगा, √3 होगा। और √3 को हम लोग जानते हैं कि कोई भी दुनिया के कोई भी अगर डिजिट हो, कोई भी वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट है और उसका पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, वो 1 होता है। तो यहाँ अगर हम लिख देंगे x लिख के इसका पावर 0 लिख दे तो क्या होगा, 1 होगा, जो कि 1 यहाँ पे किए थे वही 1 होगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, वेरिएबल्स आ गया, x का पावर
क्या हो गया यहाँ पे देख रहे हैं 0, पावर क्या हो जाएगा इसका, घात कितना हो जाएगा 0। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पे 1 के बदले लिया है x0, क्योंकि आप जानते हैं कि x0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसीलिए क्या हो गया x का पावर 0, मतलब घात कितना है 0। तो ये बहुत ही ट्रिकली क्वेश्चन है और एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है इसका जो है शून्यक पे बात करते हैं। अभी तक तो बहुपद पे, अब शून्यक क्या होता है। तो कोई भी अगर आपका बहुपद है, कोई भी अगर आपका बहुपद दे देगा, उसमें जो है कोई ऐसा जैसे एक्स या कुछ भी आपका वैल्यू डालने पे, कोई ऐसा वैल्यू डालने पे आपका उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जा रहा है तो क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बहुपद दे दिया कि 2x + 6 दे दिया, कह रहा है आपका px जैसे दे दिया, यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू आप क्या डालिए, सो ये जो है आपका समीकरण जो है आपका उस 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए। तो आप जो इसका जो x का वैल्यू जो डालिएगा अगर 0 ला देगा तो ही क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम x का वैल्यू -3 डालते हैं, क्या डालते हैं -3 अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा -6 और +6, 6 में से 6 घटा तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या रखें, x का मान क्या रखना पड़ा है, x का मान रखना पड़ा है -3, तो क्या ला दिया 0, तो -3 क्या हो गया 0, मतलब शून्यक हो गया, किसका, इस बहुपद का शून्यक हो गया। इस तरह से शून्यक यही होता है कि कोई भी अगर बहुपद का अगर उसमें वैल्यू हम डालने पे अगर 0 आ रहा है, चर का वैल्यू डालने पे, तो क्या होता है शून्यक कहलाता है। तो आपसे जो है पूछता है एग्जाम में कि शून्यक कहेगा निकालने के लिए, जैसे देखिए कैसे पूछता है। शून्यक जैसे कहेगा आपकी शून्यक बताएं, जैसे दिया हुआ x बहुपद x² - 3 के शून्यक बताएं। बहुपद जो है बहुपद x² - 3 के शून्यक निकाले। शून्यक मतलब क्या ऐसा मान निकालिएगा सो डालने पे वो क्या करेगा, बहुपद को 0 के बराबर कर देगा। वही आपको क्या करना है, निकालना है। सिंपल है, x² - 3, तो क्या होगा आपका x px = क्या दिया हुआ है x² - 3। आपको शून्यक निकालना है, क्या दिया हुआ है या बहुपद आपका दिया हुआ है। सिंपल है, px को किसके इक्वल करेंगे, आपका जो है px इक्वल करेंगे 0 के इक्वल, px किसके इक्वल होगा शून्यक है तो इसलिए इक्वल करेंगे, तो शून्यक का लगा तो 0 के इक्वल होगा। इसी तरह से आपका x² - 3 किसके इक्वल होगा 0 के, तो क्या हो जाएगा x² = 3, x² किसके बराबर होगा 3 के बराबर, x किसके बराबर होगा √3, लेकिन यहाँ पे प्लस भी और माइनस भी होगा। बहुत आदमी प्लस देते हैं लेकिन माइनस छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि +√3 इंटू +√3 भी 3 होता है, या -√3 इंटू -√3 भी करेंगे तो 3 ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगा +-√3। x का मान जो है अगर +√3 भी डालते हैं तो वही होगा, और -√3 भी डालते हैं तो इसका वैल्यू क्या करेगा 0 करेगा। तो आपको शून्य कहेगा निकालने के लिए इसी तरह से इसको 0 की इक्वल कीजिएगा, जो आपका बहुपद दिया है वो 0 के ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, माइनस था उधर क्या तो प्लस हो गया, और x है अगर x² हटेगा तो इधर क्या रूट ला देगा, और माइनस प्लस दोनों में होगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम शून्यक निकाल सकते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट आपका जो है कहता है कि इसका मान निकालिए। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट जो है इसका कहता है कि बहुपद दिया हुआ है, इसका आपको मान निकालना है कि मान क्या होगा। बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, मान निकालना, बस आपको जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है तो कुछ नहीं, एकदम आसान है। जैसे आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि x = 0 पर बहुपद जो है का मान निकालिए। यदि बहुपद आपका दिया हुआ है x = 0 पर बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है x मतलब 4x - 3x² + 1, 4x - 3x² + 1 आपका बहुपद दिया हुआ है का मान निकाले। क्या कह रहा है कि मान निकालें। जब x बराबर क्या रखना है
जीरो रखना है तो क्या मान होगा। तब जैसे पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स क्या दिया हुआ है 4x माइनस 3x² प्लस 1। पी एक्स का मान दिया हुआ 4x माइनस 3x² प्लस 1। अब क्या कर रहा है x के जगह पे जीरो डालने के लिए, तो x के जगह पे क्या डालेंगे जीरो। तो 4 इंटू जीरो माइनस 3 इंटू जीरो का स्क्वायर अब प्लस क्या 1। 4 इंटू जीरो क्या होगा जीरो, 3 इंटू जीरो का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू जीरो अब प्लस क्या 1 जीरो अब माइनस जीरो अब प्लस 1। जीरो में से जीरो क्या जीरो अब प्लस 1 क्या होगा 1। तो पी जीरो क्या निकल के आएगा 1। आंसर क्या हो गया आपका 1। इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चंस देगा कहेगा उसका मान निकालिए, सिंपल है। आपका जो दिया हुआ पी एक्स जो यहाँ पहले पुट करना है गुना भाग कर दीजिए, आपका जो है मान निकल के आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग जो है इसी पे एक नेक्स्ट आपका इसी टाइप का क्वेश्चंस देते हैं जो आप इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि मैथ्स जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगा, जितना इसे भागिएगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। इसलिए घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए अरे क्वेश्चन, क्योंकि इसको याद नहीं किया जा सकता। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिए जितना आप बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस, आप इसको जो है घर पे जरूर बनाइएगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद जो है को यदि बहुपद जो है को p-2 का मान क्या हो। यदि बहुपद आपका दिया हुआ है, आपका बहुपद दिया हुआ है, यदि बहुपद आपका बहुपद है 5px, इसको मानते हैं px 5x² माइनस 6x माइनस 2, 5x² माइनस 6x माइनस 2 माइनस 6x माइनस 2 हो तो आपको कह रहा है कि p-2 का मान बताएं। p क्या करना है -2 का मान निकाले। px आपका दिया हुआ है, आपको x के जगह पे बस -2 रखना है और आपका जो है वैल्यू आ जाएगा निकल के। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। p-2 का मान निकालें। आप लोग इसको बना सकते हैं घर पे और जो आंसर आएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसका जो है बहुपद का भाग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में 2 नंबर का इस क्वेश्चन आना तय है। 2 नंबर का आपको भाग पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी हम लोग भाग पे चलते हैं। अभी तक तो आप सिंपल भाग पढ़े हैं, अब जो है बहुपद का भाग पढ़ना है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। देखिए कैसे बनाते हैं। एक बहुपद आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन से दिया हुआ है कि बहुपद क्या दिया कह रहा है क्वेश्चन में, बहुपद 3x4 माइनस 4x3, 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, दिया हुआ है को x माइनस 1 से भाग दे। को कह रहा है किससे भाग देना है x माइनस 1 से भाग दे। ये जो बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 नंबर का इससे क्वेश्चन आना तय है, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे। कैसे इसको करना है, जैसे आप भाग देते थे सिंपली बच्चे में उसी तरह से इसको भी भाग देना है। कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, बस कुछ नियम कानून है उसको ध्यान में रखते हुए। कैसे देखिए, x माइनस 1 से क्या करना है 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1 को क्या करना भाग देना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 3x4 है, किस भाग देना है किससे x वाले से। कितना बार में इसको भाग देंगे कि 3x4 जो है कट जाएगा। अब जानते हैं इस दोनों को भाग दीजिएगा 3x4 को x से, तो यहाँ क्या है पावर 1 है, ऊपर क्या है पावर 4 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा, तो कितना होगा 3x3 कितना हो जाएगा 3x3 क्यूब जिसको कहते हैं। ये कितना बन जाएगा 3x4, यहाँ पे कौन सा साइन माइनस साइन कट जाएगा। फिर आपका जो है अब -1 से 3x3 को क्या करेंगे इंटू करेंगे। -1 को 3x3 से इंटू कीजिएगा तो क्या होगा -3x3
यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और आपको इस वाले साइन को भूल जाना है, अभी जो आप साइन दिए उसको लेके चलना है। तो -4 और +3, -4 + 3 क्या होगा, -1। 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 हमेशा क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो -x³ आया, कितना आया, -x³। फिर आपको ऊपर से उतरेगा -3x और -1 उतरेगा आपको ऊपर से। अब आपको क्या करना है, फिर x से इसको जो है -x³ को डिवाइड करना है, भाग देना है। x³ को x से भाग दे क्या होगा, x² बाद में लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पे -x², क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, इसलिए माइनस से चलो इंटू, मतलब यहाँ पे इंटू करेंगे तब क्या होगा, आपका जो है निकल के आएगा। x इंटू -x² करेंगे तो -x³ होगा। तो यहाँ पे माइनस हुआ, कौन सा साइन होगा, प्लस साइन, ये कट जाएगा। अब -1 इंटू -x² क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो +x²। अब फिर जो है साइन बदलना है, यहाँ माइनस था प्लस था, यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब आपका इसमें तो कुछ घटने वाला है नहीं, क्योंकि अब घटता है तो सेम पावर के साथ जुड़ता है या घटता है, तो इसको अलग अलग लिखना होगा। x² वाला को अलग दीजिएगा -x², और x वाले को अलग लिख दीजिएगा -3x, और फिर एक ऊपर बचा हुआ था -1। फिर x² को x से क्या करना है, भाग देना है। कितना बार में लगेगा, तो -x वाले, क्योंकि -x इंटू x कीजिएगा तो क्या होगा, -x² होगा। तो क्या होगा, -x², माइनस है तो प्लस कट जाएगा। और -1 इंटू -x क्या होता है, +x, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस। अब जो है प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। -3x और -x करेंगे तो क्या होगा, -4x। अब फिर क्या है, यहाँ पे -1। अब -4x को x से क्या करना है, फिर भाग देना है। कितना बार में लगेगा, तो -4 बार में, क्योंकि -4 इंटू x क्या होता है, -4x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4x। अब -1 इंटू -4 क्या होता है, +4 होता है। प्लस साइन देंगे, माइनस था तो प्लस था तो यहाँ पे -1 और -4 करेंगे तो क्या होगा, -5। आपका कितना रिमाइंडर निकल के आएगा, -5। क्वेश्चन जो कि भागफल कितना आ गया, 3x³ -x² -x -4। तो इस तरह से आपका यही भाग है। देखिए इसको बहुत सिंपली है, साधारण भाग होता है, बस इसमें माइनस प्लस या जो पावर है सबको ध्यान में रखना है। जैसे पहला क्या था, 3x4 था, उसको x से भाग देना था, तो इसका पावर जो था 4 था। इसको अगर हम इससे भाग दिए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा। प्लस था, साइन माइनस हो गया, कट गया। फिर दूसरे वाला को इससे इंटू किए, जो कि इतना आया। माइनस था तो प्लस, साइन जरूर बदलना, अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस, जरूर साइन बदलना है। तो -4 और +3x³ तो -x³। फिर x से इसको भाग दिया -x² वाले में, जो कि इतना आया। फिर दोनों कट गया, फिर इसको इंटू किए, इतना आया। फिर जो है आप दोनों अलग अलग पावर था, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख दिए। फिर x² को x से भाग दिए, जो कि इतना बार में लगा, जो कि इतना आया। फिर माइनस था, प्लस आया, कट गया। फिर -1 को -x से इंटू किए, जो कि +x होगा। प्लस था तो माइनस साइन आया। फिर दोनों क्या हुआ, -3x और -x बना के -4x हुआ। फिर -x, फिर इसको x से भाग दिए, जो कि -4 बार में लगा, तो क्या हुआ, प्लस साइन आ गया। फिर यहाँ पे दोनों कट गया, और यहाँ पे माइनस था, प्लस -1 -4 क्या होता है, -5 होता है। इस तरह से आपका भागफल कितना निकल के आ गया, 3x³ -x² -x -4, और शेषफल कितना आ गया, -5। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन जो है भाग पूछा जाता है एग्जाम में। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, भाग पूछा ही जाता है। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है हम लोग यही भाग जो है एक आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोगों से बनता है कि नहीं। बनने के बाद जो आंसर आएगा उसको जो है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप लोग को भी उतना ही कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो VVI है देखिए आपका जैसे क्वेश्चन है, बहुपद जो है x³ दिया हुआ है -3x² x³ -3x² +4x +50 को किससे भाग देना है, को x + 3 से भाग दे।
को से भाग देना है x प्लस 3 से। आपको x प्लस 3 से भाग देना है। आसानी से जैसे ही बताए हैं वैसे आपको करना है, कीजिएगा। इसका कोसेंट जो कि भागफल जिसको कहते हैं, और शेष जो रिमाइंडर कहा जाता है, वो जो आएगा वो जो है आप लोग बता सकते हैं। तो आपको जो है इसको भाग दीजिएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आपका चलते हैं कि आपका अगला क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चंस होते हैं जो कि कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपका कहेगा गुणनखंड। अब जो है कहा देगा कभी कभी गुणनखंड बताने के लिए, गुणनखंड जो है कैसे इसको निकालते हैं। देखिए कैसे इसको निकालते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा गुणनखंड के लिए कैसे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a, एक्स स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a का एक गुणनखंड दिया हुआ है, का एक गुणनखंड x प्लस 3 हो तो, का एक गुणनखंड x प्लस 3 हो तो, x प्लस 3 हो तो a इज इक्वल टू क्या होगा। a का मान क्या करना है, आपको निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड क्या कर रहा है, x प्लस 3 हो तो a का मान निकालना है। कुछ नहीं है, बस आपको जैसा गुणनखंड बोलेगा तो जो दिया रहेगा से x प्लस 3 दिया है, तो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। x क्या हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा तो -3, x का वैल्यू क्या होगा -3। ऊपर जहां जहां x है वहां पे क्या रख देना, आपको -3 रख देना है। बस ऑटोमेटिकली रूप से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए px दिया हुआ है ऊपर, px कितना जो ऊपर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a दिया हुआ है। x हजार पे क्या रखना है, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू a इंटू -3 प्लस क्या 6a, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ करेंगे तो माइनस क्या होगा -15a प्लस क्या होगा 6a, तो क्या होगा 9 -15 प्लस 6 क्या होता है -9, तो 9 - 9a। अब 9 - 9a, अब जो है px को किसके बराबर, 0 के बराबर। अब px जब 0 के बराबर होगा तो 9 - 9a भी किसके बराबर, 0 के बराबर। px जो है किसके बराबर, 0 के बराबर, इसीलिए क्या होगा 9 - 9a भी किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। अब क्या होगा 9 इज इक्वल टू, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में, तो 9 बराबर 9a, a का वैल्यू क्या होगा 9/9, a का वैल्यू 9/9 क्या होगा 1। आपका आंसर कितना आ गया, a का मान 1 आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसको जो है बना सकते हैं। जब गुणनखंड कहेगा तो जो कह रहा है गुणनखंड उसको 0 के बराबर कीजिएगा, x का मान वहाँ से निकलेगा, तब उसको मतलब बहुपद में रख के जहाँ जहाँ x रहेगा या जो वेरिएबल्स रहेगा उसमें डाल के और उसको जो 0 के बराबर कर दीजिएगा, जो आपका मान निकलेगा काटने के बाद वही क्या होगा, उसका जो है मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका गुणनखंड पे क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। एक इसी पे बेस्ड आपको जो है क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग इसको जो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। सेम जैसे बताएं उसी तरीके से इसको भी क्या करना है, बनाना है। जैसे आपका दिया हुआ है कि यदि 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 हो, x प्लस 1 हो तो क्या आपसे पूछ रहा है k का मान आपसे पूछ रहा है। सिंपल है, उसी तरह से आपको बनाना है। x प्लस k 1 को 0 के बराबर कीजिएगा, x माइनस 1 होगा, x में माइनस पुट कीजिएगा, माइनस मतलब 1, और फिर आपका वहाँ से k निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसका जो है आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं।
तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि गुणनखंड बेस्ड होते हैं। आपको जो है दिया रहेगा, कभी कभी जांचने के लिए देगा कि जांचने के लिए कि ये गुणनखंड है या नहीं है, ये भी कभी कभी आपको जांचने के लिए देगा। गुणनखंड है कि नहीं है कहेगा, मतलब उसका जो वैल्यू रहेगा उसको वो डालने पे बहुपद में अगर 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा, और 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। जैसे क्वेश्चंस कैसे हैं साहब, देखिए कह रहा है कि जांच करे, कह रहा जांच क्या करना है कि 7 + 3x 7 + 3x 3x³ + 7x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, क्या कह रहा है कि गुणनखंड है या नहीं, यही आपको जांचना है। क्या एक गुणनखंड है या नहीं, यही आपको जो है टेस्ट करना है, मतलब जांचना है यह है कि नहीं है। कैसे इसको जांचेंगे, बस आपको गुणनखंड की बात कर रहा है, जो आपका दिया हुआ उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। मतलब 7 + 3x को किसके बराबर, 0 के बराबर। तो क्या होगा 7 = -3x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस उधर ले जाएगा तो -7/3, x का निकल के आ गया -7/3। अब जो आपका दिया हुआ बहुपद उसमें क्या करना है, उसको रख देना है। तो px का मान कितना दिया हुआ था, 3x³ + 7x 3x³ + 7x दिया हुआ था। वहाँ पे आपको x जगह पे क्या रखना है, -7/3 रखना है, तो कि 3 × x के जगह पे -7/3 का करा q मतलब पावर 3, और 7 × x का वैल्यू क्या है -7/3। तो 3 × -7 का क्यू क्या होता है -343, और 3 का क्यू होता है 27, प्लस 7 × 7 क्या होता है 49, तो -49/3। 3 से ही कट जाएगा 9 बार में, 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा। यहाँ क्या होगा -343, और 3 से 3 × 9 तो -147, 49 थे कितना होता है 147। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 7 × 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, और फिर क्या होगा 3 1 4, इतना होगा -490/9। ये कभी कटने वाला नहीं है, तो इसलिए कटने वाला नहीं है मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो क्या गुणनखंड नहीं है, क्या नहीं है गुणनखंड नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो क्या होता गुणनखंड होता। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गुणनखंड जांचना था है कि नहीं है, तो नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। और 0 के बराबर आ जाता तो क्या था गुणनखंड कहलाता। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, गुणनखंड जांचना या नहीं है। बस आपको 0 के बराबर कीजिएगा, x का वैल्यू आएगा बहुपद में डालिएगा, वहाँ से आपका जो है 0 के बराबर आ गया तो गुणनखंड हो गया, अगर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं हुआ। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपका जो बहुपद जो चैप्टर था उसमें इतना ही क्वेश्चंस है। अब जो है आपका उसका दूसरा जो चैप्टर्स है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं बहुपद के गुणनखंड कहा जाता है। उस पर हम लोग जो है कल चर्चा करेंगे। उसमें जो फार्मूला सब है बहुत सारे, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे उसमें एक्सप्रेशंस जो कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर q के फॉर्म में, a+b+c का होल स्क्वायर, उस पर हम लोग जो है नेक्स्ट बार में चर्चा करेंगे। इस तरह से आपका जो है हर एक चैप्टर वाइज जो है हर एक चैप्टर वाइज थ्योरी और प्लस जो आपका न्यूमेरिकल्स दोनों की चर्चा किया जाएगा, और हर एक चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस किए जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछने का चांस है। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखें, कोई भी क्वेश्चन इसमें इग्नोर करने वाला नहीं कि कौन एग्जाम में कौन क्वेश्चन आ जाए कोई जानता नहीं है, इसलिए एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही आपको बताया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी, वही आपको जो है ज़्यादातर बताया जा रहा है। इसलिए जो इसको मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम है उसको जो है टेलीग्राम पे जुड़ के उसका डिस्कशन कीजिए, और उसको जो है आप जो है कमेंट कर सकते हैं आंसर्स को। थैंक यू।